सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को सीए कानून की जानकारी दी जाती है। मथुरा में शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने आम जनमानस और छात्रों को सीईए की जानकारी दी। इस दौरान गोरखपुर विमल महिला विद्यालय से आई शिक्षक प्रशिक्षण की छात्राओं ने भी इस कानून की जानकारी हासिल की और समर्थन भी किया। मादा मुस्कान होटल में आयोजित गोष्ठी के दौरान भाजपा के पदाधिकारियों ने नागरिकता संशोधन कानून के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि यह कानून नागरिकता देने वाला कानून है। इस कानून की जानकारी सभी आम जनमानस को होनी चाहिए। कानून को लेकर के किसी प्रकार का भ्रम नहीं पालना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नगरी गोरखपुर से आए छात्रों के एक दल ने इस कानून का समर्थन किया और लोगों से भी संशोधन कानून के संबंध में जानकारी हासिल करने की अपील की। नागरिकता संशोधन कानून के संबंध में भाजपा के पदाधिकारियों ने जानकारी दी। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सरकार द्वारा जन जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है और उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आम जनमानस को इस एक्ट को लेकर जानकारी दे रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों को ग्रुप्स में बता रहे हैं कि भारत सरकार नागरिकता संशोधन कानून जो लेकर आई है, इससे किसी भी नागरिक का कोई अहित नहीं है और किसी भी नागरिक का कोई अधिकार का हनन नहीं है। ये कानून सिर्फ नागरिक देने वाला कानून है, नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के ये पदाधिकारी और यहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स भी हैं और आम जनमानस के लोग हैं और उनको यहाँ ये ब्रीफ कर रहे हैं कि सरकार का ये कानून देश हित में है। किसी भी नागरिक को इस कानून से कोई भी हानि नहीं है और किसी भी नागरिक का कोई अहित इसमें नहीं है। हम बात करेंगे प्रदीप गोस्वामी, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, राजू यादव और अन्य पदाधिकारी यहाँ आप दिख रहे हैं मेरे साथ में हैं। हम उन सबसे बात करना चाहेंगे। आज आपके माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी का जन जागरूकता अभियान चल रहा है नागरिकता संशोधन कानून को लेकर, क्या कुछ उद्देश्य है इस आपके अभियान का, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर आप? जिस प्रकार से जे सीए का जिस दिन भारत की संसद में ये प्रस्ताव पारित हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की विरोधी पार्टियां इन्होंने देश के अंदर सभी समुदायों के अंदर ये भ्रम पैदा किया कि इस कानून के माध्यम से एक दो समुदायों के बीच में खाई पैदा करने का काम कांग्रेस और जितनी भी विपक्ष की पार्टियां उन्होंने किया। भारतीय जनता पार्टी ने ये महसूस किया कि जिस प्रकार से पूरे 7 दिन 8 दिन तक हिंदुस्तान की गलियों में, हिंदुस्तान की सड़कों पर जो रक्तपात हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को ये आवश्यकता महसूस हुई कि इस कानून के बारे में घर घर जाकर, चौकट चौकट पर जाकर, चाहे छात्र हों, छात्रा हों, व्यवसायी हों, औद्योगिक क्षेत्र के लोग हों, आम जनमानस के लोगों को ये समझाहट की जाए कि ये देश ये कानून किसी की नागरिकता को छीनने का नहीं है बल्कि देने का है। और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ से लेकर सेक्टर, मंडल स्तर पर समझाहट के लिए निकले, समझाने के निकले और हम इस कानून को पूरी तरीके से अब समझने भी लगे हैं। चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हों, वो इस कानून को समझते हैं और हमारी बात को स्वीकार कर रहे हैं। नागरिकता कानून जो बनाया है भारत सरकार ने, उसका पहला कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल क्लियर है कि यह कानून नागरिकता देने के लिए, ना कि किसी समुदाय की नागरिकता लेने के लिए है। चूँकि इसी समय 3 बिल इस सरकार ने पास किए। नागरिकता कानून उसमें एक शामिल है 370, 35A और एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो राम मंदिर को लेकर आया, उसको लेकर विपक्ष इतना बौखलाया हुआ था कि पहले हिंदुस्तान ने भाईचारा निभाते हुए दोनों ही निर्णयों को एक्सेप्ट किया और देश के अंदर कोई अराजकता नहीं फैली। तो प्लान्ड करके इस पर यह माहौल पैदा किया गया कि मुसलमानों को इस कानून के तहत यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, जबकि यह कानून मात्र अपने तीनों देशों में हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जो वहाँ पर धार्मिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, जो यहाँ पर भारत में आ चुके हैं और कुछ वहाँ मौजूद हैं। क्योंकि जिस समय देश का बंटवारा हुआ था उस समय नेहरू लियाकत अली जो समझौता हुआ था उसमें यह बिल्कुल क्लियर था कि जो भी मुस्लिम हिंदुस्तान में रह जाएंगे और जो भी हिंदू पाकिस्तान में रह जाएंगे, दोनों सरकारें उनकी सुरक्षा और उनके रोजगार की जिम्मेदारी लेगी। हिंदुस्तान ने तो उसको बखूब निभाया और 9% उसमें मुस्लिम कम्युनिटी थी, आज वो 18% है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो 23% हिंदू था, आज वो 1.6 रह गया है, क्योंकि उन्होंने वहाँ जबरन धर्मांतरण कराया, लोगों को प्रताड़ित किया। वहाँ से जब हिंदू यहाँ आ रहा है, वो हमारा भाई है। गांधी जी ने 1947 में कहा था कि जब भी कोई भी हिंदू जो किसी भी देश में रह रहा है, अगर वो कभी भी हिंदुस्तान आना चाहे तो वो हिंदुस्तान आ सकता है। पब्लिकली आप इस एक्ट को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? पब्लिक में हमारी अपील यही है मात्र कि जो भी विरोधी पार्टियों के द्वारा अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो 4-6 दिन आपने भी देखा मीडिया के माध्यम से, सभी लोगों ने जाना
कि कुछ लोग सिर्फ इस बात को लेकर के मुस्लिम निकाल दिए जाएंगे, जो अराजकता फैलाई जा रही है, वही हम लोग घर घर जाकर जन जागरण कर रहे हैं कि यह कानून सिर्फ हिंदुस्तान में बाहर से आने वालों के लिए नागरिकता देने के लिए है, लेने के लिए नहीं है। और दूसरी बात, वह लोग मुस्लिमों को इस तरह भ्रमित कर रहे हैं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो तीनों देश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों घोषित इस्लामिक देश हैं, तो वहाँ पर मुस्लिमों को क्या असुरक्षा है? वहाँ जो मुस्लिमों को यहाँ आने दिया जाए? वहाँ पर जो धर्म के नाम पे जिन अन्य जातियों को मुस्लिमों के अलावा प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके लिए ये बिल यहाँ लाया गया है। यही घर घर हम जन जागरण कर रहे हैं, चूँकि ऊपर से भारत सरकार ने जो बिल लाया है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये अभियान चलाया है कि घर घर जाकर आप जन जागरण करें और इस बिल के बारे में जो भ्रांतियां विपक्षी पार्टियों के द्वारा फैलाई जा रही हैं उनको जनता में क्लियर करें। उसी की ये गोष्ठी है, आज उसका ये स्वरूप है कि बिल्कुल क्लियर कर दिया जाए कि इसमें किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, भारत में जो लोग आ रहे हैं उनको नागरिकता देने के लिए ये बिल लाया गया है। देखिए, CAA जो हमारी सरकार ने लागू करा है, वो इसलिए लागू करा है क्योंकि जो हमारा UN है, वहाँ पर हर कंट्री अपना एक एजेंडा देता है कि हम किस तरह के धर्म को निभाएंगे। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारे इस्लामिक देश माने जाते हैं, जिसमें आपका पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है। यानी कि कहना चाहिए कि बाहुल्य जो है वहाँ मुस्लिम्स का है, और वहाँ पर अल्पसंख्यक जो हमारे हिंदू, जो 6 धर्म हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, जैन हैं, उनका उत्पीड़न लगातार चल रहा है। और 1947 में जो संख्या उनकी 24% थी, क्या कारण है कि वो आज 1.6 या 7% पर सिमट गई है। यानी कि इस बीच के हिंदू हमारे कहाँ गए? उनके साथ कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहा है। और जब उन्होंने यहाँ पर आकर नागरिकता की पेशकश की, उनके कुछ वीज़ा वगैरह, कुछ दस्तावेज़ों की कमी थी, और 31 दिसंबर 2014 से जो पहले के आए हुए हमारे नागरिक यहाँ पर आ गए हैं और वो नागरिकता मांग रहे हैं, उनके दस्तावेज़ों की कमी है, तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, हम किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करते, सभी को हम यहाँ पर सद्भाव रूप से रखते हैं। इवन हमारे कंट्री के अंदर जितने भी अल्पसंख्यक हैं वो उच्च पदों पर भी आसीन हैं, चाहे वो हमारे देश के राष्ट्रपति हों, चाहे वो हमारे देश के मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, अलग अलग पदों को उन्होंने सुशोभित करा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी को इस एक्ट के थ्रू परेशान कर रहे हैं, किसी भारतीय या किसी नागरिक की हम नागरिकता ले रहे हैं। उनके सबके मौलिक अधिकार सुरक्षित हैं, पूर्ण रूप से किसी का कोई हनन नहीं हो रहा। ये कानून नागरिकता देने के लिए है, किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। इसलिए कोई भी दिग्भ्रमित ना हो, कोई भी मिसकॉन्सेप्शन अपने दिमाग में ना रखें, और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस नियम का हमारे को सबको सम्मान करना चाहिए और आगे बढ़कर स्वागत करना चाहिए। और मोदी जी के लिए मैं तो यही कहूँगी कि जिस तरह से वो विश्व पटल पर सभी हिंदूवादी ही नहीं, सभी जगह पर अपनी एक छाप छोड़ रहे हैं, देश के लिए इतना काम कर रहे हैं, तो उनके किसी भी एक्ट में कोई दुर्भावना नहीं है। वो सर्वधर्म हिताय के लिए कार्य करते हैं। देखो, जब देश का बंटवारा हुआ तो आम नागरिक से किसी से पूछा नहीं गया कि बंटवारा क्यों हो रहा है। अब जो पाकिस्तान में हिंदू, सिख, पारसी, जैन जो वहाँ रह रहे थे, और जिनका व्यापार था, बिजनेस था, ज़मीन थी, जायदाद थी, वो कोई, क्या ये संभव था कि वो सारा सामान अपनी जायदाद लेके और भारत में आ जाते? तो स्थिति परिस्थिति ऐसी थी। भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान चल रहा है जन जागरूकता का, क्या संदेश इस अभियान से आप दे रहे हैं? क्या कन्विंसिंग आप कर रहे हैं पब्लिक के लिए? मैं ये संदेश दे रहा हूँ, मैं, आप पूरी बात मेरी सुनो, कि जो लोग वहाँ रह रहे थे, जैन, सिख, पारसी, पाकिस्तान में रह रहे थे, तो उन लोगों को एकदम से आपने जब बैठ के बंटवारा किया, अपने आप बंटवारा कर लिया कि नागरिक से किसी से पूछा नहीं, देश के किसी नागरिक से ये पूछा कि हम बंटवारा कर रहे हैं। केवल जिन्ना और नेहरू जी ने आपस में अपने निहित स्वार्थ के लिए भारत और पाकिस्तान देश के 2 टुकड़े कर दिए, किसी से नहीं पूछा नागरिक से। अब जो नागरिक वहाँ अपना व्यवसाय कर रहा है, जो वहाँ रहता है, उसकी ज़मीन और जायदाद थी, वो हिंदू वहाँ से भारत नहीं आ पाया, वो वहाँ रह रहा था। 26% हिंदू, सिख, पारसी, जैन लोग वहाँ रह रहे थे। उनका धर्म के आधार पर इतना उत्पीड़न हुआ। एक ग्रंथी था, उसकी लड़की थी, उसको इतना उत्पीड़न किया गया, उसको उठाकर ले गए और उसको बुर्का पहना के उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि इसने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। 26% जो हिंदू थे वहाँ 1.5% रह गए। वो लोग कहाँ गए?
तो मोदी जी जो सर्व समाज के हितचिंतक हैं, उन्होंने एक नागरिकता संशोधन कानून जो वो लेकर आए, जो बड़ी संख्या में हिंदू, सिख, पारसी ऐसे लोग हैं जो दसियों साल से इस देश में रह रहे हैं, उनको नागरिकता नहीं मिली, उनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे, वो पाकिस्तान से आगे बॉर्डरों पर रह रहे हैं। उन्होंने कह दिया तो हमको मार दो, हम यहाँ से पर जाएंगे नहीं। तो उन लोगों को कानून बनाकर नागरिकता देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, हम उनकी भूर भूर प्रशंसा करते हैं। और ये जो बच्चियाँ आई हैं, ये सब मोदी जी की प्रशंसक हैं और नागरिक संशोधन कानून है उसके सपोर्ट में ये जन जागरण अभियान इनका यहाँ से लेके और गोरखपुर तक लगातार जारी रहेगा। ये इसी उसमें यहाँ आई हैं। इसमें शॉर्ट एंड स्वीट एक बात बता रहा हूँ, जो विरोधी दल ये मुसलमान भाइयों को बरगला रहे हैं कि ये मुसलमानों को निकालने के लिए बिल है, ऐसा नहीं है। जो हिंदू आज़ादी से पहले और देशों में रह गए थे उनको भारत लाने की कवायद है। तो मैं आपके चैनल से एक ही निवेदन करता हूँ कि मुस्लिम भाई किसी भी विरोधी दल, चाहे कांग्रेस, सपा, बसपा, इसके चक्कर में ना आए। जो मोदी जी कर रहे हैं वो कह रहे हैं एक भी मुसलमान भाइयों को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, जो देश में है वो देश में ही रहेगा। और एक बात और कहूँगा, जो राहुल गांधी कल स्टेटमेंट दे रहे थे कि सीएए के बाद जीएसटी बढ़ेगा, तो मैं राहुल गांधी जी से पूछूंगा कि आप कौन से पढ़ाई करते हो, ये पहले बताओ कि सीएए और जीएसटी का क्या मेल है। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, जिसके नेता को ये नहीं पता कि इसका क्या मतलब है तो क्या बताएंगे। इसलिए मुसलमान भाई मस्त रहें, या कोई दिक्कत नहीं है। नागरिकता एवं सीसीए बिल के समर्थन में विपक्षी पार्टियों ने भ्रम फैलाया गया है देश में, उसके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी ऐसी विचार गोष्ठियों के माध्यम से जनता को अवगत करा रही है कि इस बिल में कहीं भी कोई भ्रांति नहीं है, जैसे विपक्षी पार्टी गुमराह कर रही है जनता को। इसलिए ये विचार गोष्ठियों के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है, जन जागरूक कर। जन जागरूकता आप देख रहे हैं कि ये दल गोरखपुर से आया है और लगातार यहाँ इनका ये जन जागरूकता अभियान जारी है। और आप देख रहे हैं कि बिमल महिला महाविद्यालय जो कि गोरखपुर, यहाँ उन्होंने स्वच्छता अभियान का भी संदेश दिया और फिर सीए को लेकर भी ये संदेश पूरे देश भर में देना चाहते हैं। बिमल महिला विद्यालय के यहाँ अध्यक्ष हैं विजय मिश्रा जी, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि आप इस दल के साथ में मथुरा आए और आपने सीधे तौर पर यहाँ जन जागरूकता का एक संदेश दिया, स्वच्छता को लेकर दिया, प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को संदेश दिया, और जो सरकार सीए का जो बिल लेकर आई है, नागरिकता संशोधन कानून का जो एक्ट बना है, उसको लेकर आप संदेश देना चाह रहे हैं अपनी इन छात्रा और युवतियों के साथ में कि क्या सीए से किसी देश के नागरिक को कोई अहित है, क्या सरकार का लाया हुआ ये एक्ट सही है या किसी भी नागरिक को कोई नुकसान दे सकता है। नागरिकता संशोधन कानून एक अच्छा कानून के रूप में ये लाया गया, लेकिन निजी स्वार्थों में और कुछ विपक्ष के लोगों के अपनी राजनीतिक गोटी चमकाने के लिए उन्होंने जनता में ये भ्रम उत्पन्न किया कि किसी विशेष के लिए विशेष वर्ग का अहित होना है। इससे हम लोग केवल ये शो करना चाहते हैं, ये जनता को एक संदेश देना चाहते हैं कि इस कानून उनके लिए बहुत अच्छा है जो देश में शरणार्थी बन के किसी कारण से आ गए। अगर वो घुसपैठी बन के आए हैं तो आतंक उनके लिए है, ये कानून का डर उनके लिए है। लेकिन इसकी आड़ में अपना निजी स्वार्थ साबित करने के लिए हम शरणार्थियों को भी भयभीत कर रहे हैं। इस देश का जितने लोग भाईचारा से रह रहे हैं उस भाईचारा की स्थिति को भी खराब कर रहे हैं। हम उनके आज भी उन्हीं अदब के साथ, उन्हीं भाईचारा के साथ स्वागत करते हैं, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। जो हमारे वीर अब्दुल हमीद के नात पे थे, अशफाक उल्लाह खां के समर्थक हैं, जो हमारे अफजल गुरु के समर्थक हैं, उनके लिए हमारे प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, क्योंकि ये लोग देश में बैठ के अराजकता पैदा करते हैं, हमारे देश का विकास रुकता है और आपस में जो जान और धन का नुकसान होता है वो एक बहुत बड़ी आपदा के रूप में आती है। हम इसका पूरी जोर शोर से ऐसे कुप्रचार को रोकना चाहते हैं और जनता के बीच एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं कि कानून उनके लिए बहुत अच्छा है, उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो सही तरीके से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, भाईचारा से रह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो कभी भी जो भी आज तक फैसला लिए हैं वो हमेशा हित में लिए हैं। तो भारत सरकार का जो भी फैसला है वो हमेशा हमारे देश के हित में रहा है। और ये जो भी अराजकता फैल रही है वो एक भ्रम की वजह से फैल रही है। तो इसके बारे में सबसे पहले तो लोगों को जागरूक होना चाहिए और लोगों को जानना चाहिए कि ये सीए है क्या। तो पहले ये जानिए। और दूसरी बात कि
जो हम लोगों को सिटीजनशिप जो है वो हम लोग दे रहे हैं, किसी की सिटीजनशिप ले नहीं रहे हैं। इसीलिए किसी भी नागरिक को इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सुंदर। श्रेया, आपका क्या नाम है? शिवांगी, क्या कुछ कहेंगे? आप योगी जी की नगरी से भगवान श्री कृष्ण की नगरी में आई हैं और यहाँ देश भर में संदेश देना चाह रही हैं कि सरकार का सीए सभी नागरिकों के हित में है। क्या कुछ अपील करना चाहेंगी इस यहाँ आकर अपने माध्यम से? मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी, उसके बाद उन्होंने अनेक जो फैसले लिए, स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, ये सब जो भी चीज़ें थी 2019 तक जो उन्होंने जो भी काम किया, इस पर शायद यहाँ के नागरिकों ने विश्वास किया, तभी उनको 2019 में फिर से लाया है। तो अगर मोदी जी कोई डिसीजन फिर से ले रहे हैं तो उस पर विश्वास दिखाने की ज़रूरत है, उस पर भ्रम फैलाने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि हम लोग बीएड के स्टूडेंट्स हैं, तो जैसा कि सीए के बारे में लोग कह रहे हैं कि हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए, हम दूसरों के बारे में क्यों सोचें। तो मैं बताना चाहूँगी कि हमारे बीएड में हमें राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय एकता के बारे में भी बताया जाता है, और उसका भी एक चैप्टर है जिसमें हमें बोला जाता है कि हमें मैं की भावना को छोड़कर हम सब की भावना को लेकर चलना चाहिए। और जैसा हमारा भारत का संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। और शायद ये सीए कानून इसीलिए लाया गया है, तो मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करती हूँ। लोगों से अपील करती हूँ कि इसके बारे में कोई भी भ्रम ना फैलाएं और जागरूक रहें और लोगों के बहकावे में ना आए। धन्यवाद शिवांगी, बहुत अच्छा आपने बोला। यहाँ भारत माँ की आप देखें तस्वीर के रूप में अपने आप को इन्होंने प्रेजेंट किया है। क्या नाम है आपका? क्या कुछ कहना चाहती हैं? क्या संदेश आप देना चाहती हैं सीए को लेकर देश भर में? हाँ सर, मेरा आरजू परवीन नाम है और मैं इसे सपोर्ट करती हूँ। सर सपोर्ट करती हैं यार। और कोई छात्रा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तमाम छात्रा यहाँ पर आई हैं, क्या कुछ कहेंगी आप? क्या कुछ कहेंगे इस सीए को लेकर? बस इतना ही कहना है कि जो भी भ्रम फैलाया जा रहा है, बस आप लोग उसके बहकावे में मनाएं और पहले उसके बारे में जाने वो है क्या, उसके बाद आप उसके बारे में राय बनाएं अपनी और उसको समर्थन दें जैसे हम सब दे रहे हैं। धन्यवाद। आपने देखा कि ये दल यहाँ युवतियों का जो कि योगी जी की नगरी से मथुरा में आया है और उन्होंने ये संदेश भी दिया है, क्योंकि ये बीएड की छात्रा हैं, भावी शिक्षक हैं, तो शिक्षक का एक दायित्व भी बनता है कि समाज के उत्थान के लिए, समाज में जो विकृतियां हैं उनको दूर करने के लिए। तो जिस तरह से आज देश भर में सीए को लेकर जिस तरीके से भ्रम की स्थिति जो फैली हुई है, वो भ्रम नहीं होना चाहिए। सरकार अगर कानून लेकर आई है, उस कानून का सबसे पहले अध्ययन करना चाहिए, उसे स्टडी करना चाहिए। जिस तरीके से इस कानून पर राजनीति हो रही है, शायद वो नहीं होनी चाहिए। ये सब इन बीएड की छात्राओं का भी कहना है। भाजपा द्वारा जो जन जागरूकता का अभियान जो चलाया जा रहा है, वो यही चलाया जा रहा है कि सभी लोगों के घर घर जाकर लोगों को एकत्रित कर सबको इस एक्ट के बारे में जानकारी दी जाए। सीए जो कि नागरिकता संशोधन कानून जो सरकार ने बनाया है, इसकी समझ सबको आनी चाहिए। इस एक्ट से किसी का कोई अहित नहीं है, ये एक्ट देश हित में बना है। नियो न्यूज़ का कैमरा पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।